हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मज़े से हूँ। और आज मैं फिर से आ चुकी हूँ आपके लिए नया व्लॉग लेके। तो ये व्लॉग अभी दोपहर से स्टार्ट हो रहा है, 3 बज चुके हैं, मैं आपको बता दूँ पहले ही। तो आज मुझे जाना पड़ा था कहीं पे, तो वो मैं आपको डिटेल्स से सब बताऊँगी। तो अभी ये व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरे साथ है यहाँ पे मेरी बेटी चक्कू। तो चक्कू की हेल्थ की अपडेट आपको मैं क्विकली दे देती हूँ। चक्कू एकदम फिट एंड फाइन है, देख सकते हो। कुछ बोलना है? खांसी आ रही है। खांसी आ रही है? खांसी आ रही है इसको? बेचारी बच्ची को खांसी आ रही थी और मैंने कैमरा उसके मुंह पे रख दिया कि कुछ बोलो। खांसी खा के आई है। क्या बोलना है? कुछ नहीं। कैसी है तुम्हारी तबीयत अभी? हरी है। अच्छी है ना? देखो अच्छा। डोडो। उसको ये धागा भी, हमारी जो कुल देवी है उनके यहाँ मन्नत मांग के फिर धागा भी बंधवा दिया था, क्योंकि उसकी हेल्थ बार बार बिगड़ जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मैं कहाँ गई थी। और मैं वीडियो बनाने वाली थी, सच बताऊं, लेकिन सुबह मुझे इतना हेडेक हो रहा था, इतना हेडेक हो रहा था। और वो वाला भी नहीं, वो पूरी नींद लेके प्रॉपर, फिर भी हेडेक होता है मुझे। आपको भी क्या ऐसा कुछ होता है? कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा होता है, ज़्यादा मैं सो जाती हूँ फिर भी मेरा हेडेक होता है, और कम सोने पर भी मुझे हेडेक होता है, बताओ। और सुबह जो हेडेक होता है नींद से जागते ही, वो वाला तो मेरा कभी जाता ही नहीं है। मैं दवाई ले लूँ, कुछ भी कर लूँ, जाता ही नहीं है। तो आज मुझे बुलाया था कॉलेज में असाइनमेंट के लिए, और असाइनमेंट वाले एक ही सर ऐसे हैं जो खिच 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 करते रहते हैं पूरे। मुझे इतना गुस्सा आता है ना, उसके वजह से मुझे वहाँ तक जाना पड़ता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बच्चा कहाँ से असाइनमेंट फिल कर रहा है। ऑनलाइन असाइनमेंट की मैं बात कर रही हूँ, जो ऑफलाइन देना होता है वो मैं दे के आ चुकी हूँ। उसको तो पहले ही दे दिया है मैंने, लेकिन उसको फिर भी चैन नहीं है दोस्तों। बच्चों को इतना हैरान करता है ना वो, क्या बताऊँ आपको। होते हैं ऐसे सर भी, किसी ना किसी कॉलेज में एक एक दो तो मिल ही जाएंगे आपको कि बच्चों को हैरान परेशान करेंगे। तो मैं कॉलेज गई थी सुबह सुबह, और सुबह सुबह इतनी हवा आ रही है, इतनी हवाएं चल रही है हमारे यहाँ, इतनी ठंड पड़ रही है कि क्या बोलूँ मैं। इतना पूरा का पूरा धूल सब कुछ फेस पे आ गया था। और बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी। ऑटो में तो पूरा ही खुला होता है, क्या ही सेफ रहेगा उसमें। तो पूरा ही दिमाग ख़राब हो गया मेरा। तो दवाई पी के गई थी, मैंने चाय पी थी, नाश्ता किया था और दवाई खा ली थी। कुछ खाया भी नहीं था, ऐसे ही गई थी। और उन्होंने बोला था 11 बजे लेंगे हम लेक्चर। अब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई प्रोग्राम चल रहा होता है। जब भी मैं कॉलेज में जाती हूँ कुछ ना कुछ वो लोग करते ही रहते हैं। पता ही नहीं कौन सा प्रोग्राम चल रहा था। तो मैं थोड़ा सा लेट गई थी, मैं बाहर ही बैठ गई थी, वहाँ मुझे और भी काम था। मुझे बुक्स और नोटबुक्स लेनी थी, तो मैं वहीं पे बैठ गई थी। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि 11 बजे जाना है, तब तक मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो मैं अपने टाइम पे गई वहाँ पे अंदर। तो मुझे पता चला कि वहाँ कुछ बच्चों का कुछ प्रोग्राम चल रहा है। तो जिस जिस सर ने हमको बुलाया था वो सर तो हमारे क्लास में आ गए थे। तो मैं भी जाके बैठ गई कि अभी लेंगे असाइनमेंट ऐसा। लेकिन उन्होंने तो लिया ही नहीं, बताओ। वो क्या बोलने लगे कि आज नहीं, कल आना वापस, कल फिर लूँगा मैं, जो नहीं आएगा उसका मैं नहीं लूँगा। अगर जो बच्चा यहाँ पे आके फिर उसकी साइन लूँगा, मैं प्रेजेंट लूँगा। और जिसने भी लिंक फिल किया है फिर उसके ही मैं मार्क्स लिखूँगा, और उसको ही मैं इंटरनल एग्ज़ाम्स में बैठने दूँगा। अभी हमारी इंटरनल एग्ज़ाम्स आने वाली है 18 तारीख से 18 तारीख से आने वाली है। उसी के लिए वो इतना हैरान कर रहा है लोगों को, यार सच बताओ। इतना गुस्सा आता है ना ऐसे सर, पता नहीं है क्यों मेरे पल्ले पड़ जाते हैं। और उसने स्पेशली मुझे वार्निंग दी थी, तब मैं जब असाइनमेंट देने गई थी तब उसने मुझे ये वार्निंग दी थी कि तुमको तो मैं देखूंगा, तुमको तो मैं इंटरनल में फेल कर दूंगा। उसने मेरे हस्बैंड के सामने ये बात बोली थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे कॉलेज में लेने के लिए आ गए थे। जब मैंने क्लास अटेंड की प्रॉपर, मैं उसको असाइनमेंट देने गई तो उस सर ने मुझे बोला कि तुम क्लास में नहीं आई थी, तो अभी तुम वेट करो पूरा आधा घंटा। उसने मुझे ऐसा बोला। तो मैं वहाँ पे खड़ी रह के आधा घंटा मैं वेट करने लगी। जो टीचर को मुझे देना था वो टीचर ने भी बोला कि वो वाले सर से साइन करवा के फिर मेरे पास आके जमा करवा देना। तो अभी मैं उसका पूरा वेट कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड आ गए, मुझे लेने के लिए आए थे वो। तो वहाँ पे काफ़ी देर लग गई, तो वो भी अंदर आ गए थे, कंपाउंड में अंदर कॉलेज में आ गए थे।
तो वो सर पूरा खाना वाना खा लिया उन्होंने। दोपहर के बज गए थे 12:30, 12:30 मुझे कॉलेज में हो गई थी और 1 बजे सारे बच्चों की छुट्टी हो जाती है। तो वहाँ पे लेक्चर भी मैंने अटेंड नहीं किया था क्योंकि उन्होंने बोला था अभी अभी खाना खा के फिर मैं आपका असाइनमेंट लूँगा, ऐसा उन सर ने मुझको बोला था। तो मैं वहाँ पे बाहर ही खड़ी रह के उनका वेट करने लगी। फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए अंदर। तो फिर वो सर थे वो हाथ धोने के लिए गए बाहर। तो उन्होंने देख लिया कि उसका हस्बैंड आया है। अच्छा उसका हस्बैंड आया है। नहीं तो वो उसका टोन ही कुछ अलग था, चिल्ला के बात कर रहा था मुझसे, प्यार से भी नहीं बोला कि आप वहाँ पे वेट करो थोड़ी देर, मैं खाना खा रहा था। अच्छे से बोलते तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने मुझ पर चिल्ला के बोला था कि तुम लेट हो और तुम आती नहीं हो, इस वजह से तुम अभी बाहर खड़ी रहोगी, फिर ही मैं तुम्हारा लूँगा। अगर तुमको देना है तो तुम बाहर खड़ी रह के दोगी, नहीं तो फिर मैं लूँगा नहीं, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सर है बोल देंगे, कोई बात नहीं, ऐसा मैंने कर लिया। लेकिन जब वो असाइनमेंट हम उसको हाथ में पकड़ा के वहाँ जो टीचर थी उसके पास, वहाँ पे मैंने जो लिखने वाला असाइनमेंट होता है वो मैं वहाँ पे जमा करवाया और फिर वहाँ पे उसने मेरी साइन ली। साइन लेके फिर हम चल रहे हैं रास्ते में। मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। हम कंपाउंड में ही थे, कंपाउंड मीन्स कि वहाँ पे जो कॉलेज का मेन लॉबी है वहीं पे हम चल रहे थे, गेट की ओर ही मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे थे और वह सर भी उसी तरफ से कहीं और वाले क्लास में जा रहे थे। तो वो चल के मेरे आगे गए थे, 2 सर थे तो 2 जने थे वो लोग, तो वो आगे निकल गए थे। तो हम उनके पीछे पीछे, हम थोड़ी दूरी पे थे, थोड़ी सी दूरी पे थे। तो उन्होंने फिर वापस आके मुझे क्या बोला कि तुम तो लेक्चर में नहीं आती हो, तुम्हारे में सारे प्रेजेंट्स हैं वो मैं एब्सेंट कर दूंगा और तुमको मैं फेल कर दूंगा इंटरनल में। मैंने उसका क्या बिगाड़ा बोलो? अब मैंने उसको क्या बोल दिया ऐसा कि उसने मुझको ऐसा बोला? अब उसने जितना कहा मैंने उतना भी किया, मैंने वेट भी किया, मैंने अपना पूरा सब्र दिखाया, वहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं बोला। और तो और उसने मुझको जब साइन करने के लिए दिया तो मैंने उसको बोला थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो उसने मुझे जवाब में क्या दिया कि मैं तुमको फेल कर दूंगा। ऐसे होते हैं, मुझे इतना वो होता है ना यार, क्या ही बोलूँ यार, कैसे सर होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या? वो भी तो कभी स्टूडेंट की ज़िंदगी जी होगी उन्होंने, उनको ये पता नहीं चलता क्या? अब मेरे हस्बैंड थे मेरे साथ तो उन्होंने फिर मुझे, मैं थोड़ा सा वो हो गई थी कि यार इतना करने के बाद भी लोग ऐसे कैसे बोल देते हैं कि आपको ये वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप कितनी तकलीफ़ों से वहाँ तक पहुँचे हो वो आपको पता है, आपकी फैमिली को पता है। और वो लोग तो ऐसे बोलते हैं जैसे उन्होंने ही मुझको वो सारा लेके दिया हो थाली में पिरोस के कि लो तुम खा लो ये वाला। तो यार अपनी मेहनत से करते हैं सब कुछ। सर है, आपको बोलना फ़र्ज है, आप बोलो नो डाउट, लेकिन उसका भी कोई लिमिट होना चाहिए ना। आपको कौन बताएगा कि आपकी लिमिट क्या है, किसको क्या बोलना चाहिए? कुछ ही पता नहीं चलता, वो जो भी मुंह में आता है वो बोल देता है। तो उसी का था प्रोग्राम, तो उसने फिर कैंसिल कर दिया और फिर बोला कि कल आना वापस। बताओ यार, मेरे साथ ही ऐसा होता है। एक काम के लिए मुझे 2-3 बार घूमना ही पड़ता है और वहाँ तक चल के जाना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जाना ही 1.5 किलोमीटर जितना होगा शायद, 1-2 किलोमीटर तो होगा ही, उतने दूर जाना पड़ता है। और मेरे हस्बैंड भी फ्री नहीं रहते, उसका भी कुछ ना कुछ काम होता है और फिर वो मेरे साथ भी नहीं रहते। वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते और मैं वहाँ पे क्यों नहीं रहती, उसके पीछे भी रीज़न्स है और वो शायद मैं यहाँ पे ना बता पाऊँ। अगर आप बोलोगे तो बोल दूँगी लेकिन उतना खुल के नहीं बोल पाऊँगी, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो मेरी ये वीडियो देखेंगे, फिर उनको लगेगा पर्सनल ज़िंदगी ऐसे सबको बताती फिर रही है, इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहती। और कुछ है भी नहीं ऐसा वैसा, लेकिन हाँ कुछ है रीज़न्स कि वो वहाँ पे रहते हैं और मैं यहाँ पे रहती हूँ। ये मेरे मम्मी, मेरी नानी और मेरे मायके वाला घर है, मतलब मैं ये मेरे मायका है, यहाँ पे मैं रहती हूँ और यहीं से मैं कॉलेज जाती हूँ, यहीं से सब कुछ होता है। अभी फ़िलहाल मैं यहीं रहूँ। और अभी चक्कू आपके लिए कुछ दिखाना चाहती है, उसका रामबाण इलाज आपको दिखाना चाहती है। जिसको भी बहुत ज़्यादा खांसी आती हो या फिर दवाई खाने से भी नहीं रुकती हो आपकी खांसी, जो अंदर तक यहाँ पे कफ जमा हो जाता है, उन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए कारगर है, ये बहुत अच्छा काम करता है।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि वो क्या है जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी। उसने कब का बोल के रखा है कि मासी ये दिखाओ ये दिखाओ, तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बहुत अच्छा काम करता है, वर्क भी बहुत अच्छा करता है। चक्कू पे वही वर्क किया है, दवाई भी पिलाई थी, सब कुछ किया था हमने। जो लिक्विड वाली दवाई थी वो भी पिलाई थी, जो सॉलिड वाली आती है वो भी पिलाई थी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ था, लेकिन देसी नुस्खे से हो गया था। तो आपके बच्चे को अगर ज़रा सी खराश जैसी हो या फिर यहाँ पे कुछ कफ जैसा लगे तो आप ये रामबाण इलाज कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ वो क्या है। ठीक है दोस्तों, मैं बैक कैमरा करके चक्कू को भी आपसे मिलवाती हूँ। हाय कर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी प्यारी सी गुड़िया चक्कू एकदम फिट एंड फाइन खड़ी है, और आपको वो दिखाना चाहती है। ये क्या है? हल्दी। ये हल्दी है, और हल्दी में यहाँ पे नमक मिलाया गया है, और इस हल्दी को हमें तवे पे गरम करना है, थोड़ा सा हल्का। अगर बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा गरम करें, ज़्यादा ना करें, उनकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होगा, फिर उसको जलन हो जाएगी तो फिर क्या ही फ़ायदा होगा। तो ये हल्दी यहाँ गले के नीचे लगाना है। अभी भी यहाँ पे येलो येलो दिख रहा होगा आपको, क्योंकि चक्कू को हम रोज़ शाम को लगा के सुलाते हैं, क्योंकि उसकी खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो वही है जो उस पर काम किया है। तो आप चाहो तो बड़े बूढ़े और बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी देसी तरीका है। अगर आप थोड़ा सा है तभी से आप लगाना चालू कर दीजिए। तो ये चूल्हे पे गरम किया है, दिखा दो ऐसे। तो इसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। ऐसे हम रखते हैं और फिर उसको ही गर्म करके फिर से लगा देते हैं। दोस्तों बस यही बताना था कि आज मैंने क्या किया। आज मैं पूरा दिन मशीन पे भी नहीं बैठी, क्योंकि मुझे आते आते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, और आज मंडी है तो बाज़ार लगा है। तो मेरी दोनों बहनें वहाँ पे गई हैं। जो हमारा अभी रिसेंट जो हमने क्रॉकरी बिजनेस स्टार्ट किया है, जो अभी हमने रिसेंट जो क्रोकरी का बिजनेस है, कांच वाले बर्तन हो गए, उसका जो बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसी के लिए वो लोग मंडी में गए हैं। बैठ जाती हूँ। मंडी में गए हैं, बाज़ार लगा है आज। तो जोकू तो वहाँ पे घूम के आ गई है, और मैं भी घूम के आ गई हूँ। मैं कॉलेज गई थी, वहाँ से आया हद है चोको। तो दोस्तों यही बात थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और एक बात है, वो मैं आपको बताना भूल गई थी। मैंने आपको बोला था कि मेरी स्किन का क्या राज है कि मेरी स्किन इतनी ग्लो करती है। मैं आपको नेचुरल लाइट में दिखाती हूँ। ये नेचुरल लाइट है, आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे गड्ढे से हैं, और ये पूरा ब्लैक हो गया था मेरा। इस तरफ भी है थोड़ा थोड़ा, आप देखना। तो ये पूरा ब्लैक हो गया था। अभी मैं रिसेंटली जो यूज़ कर रही हूँ उसी से ये पूरा जो काला काला था, वो कालापन था, वो सारा निकल गया है। अभी मेरी नेचुरल स्किन है जो बाहर दिख रही है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने इसको ख़रीदा। और मैं आपको दिखा देती हूँ वह क्या चीज़ है। मैंने व्लॉग में बोला था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और फिर मैं खुद ही भूल गई थी उस चीज़ को। तो इसीलिए मुझे अब याद आ गया, तो मैंने सोचा क्यों ना शेयर कर दिया जाए इसी व्लॉग में। तो ये है सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंज़र। तो मैं इसको बैक कैमरा करके आपको सारे डिटेल्स अच्छे से दिखा देती हूँ, और ये कितने का पड़ा, और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में आपको बता दूँगी। क्योंकि मैं ये 2-3 वीक से यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपना खुद यहाँ पे फ्रंट कैमरे से मैं शूट कर रही हूँ, तो ओरिजिनल ही है, आप देख सकते हो। कोई फ़िल्टर नहीं यूज़ करती हूँ दोस्तों, मैं जैसा है वैसे दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हो मेरी स्किन कैसी है। तो आप देख के और फिर ही लेना, आपको अच्छा लगे तभी। तो मैं आपको बैक कैमरा करके सारे डिटेल्स दिखा देती हूँ। तो ये सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लेंज़र है, और मेरी स्किन ऑयली है इसलिए मैंने ये वाला मंगवाया है। अगर आपकी सेंसिटिव है और ड्राई स्किन है उसके लिए भी अलग से आता है। ये डर्माटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड है, और ये मेरे स्किन पे तो बहुत अच्छा मेरे स्किन पे तो बहुत अच्छा वर्क किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑयली स्किन के लिए प्राइस है 699, और ड्राई स्किन के लिए या सेंसिटिव स्किन के लिए थोड़ा सा कम है, 599 है शायद। तो ये ऑयली स्किन क्लेंज़र है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इंग्रेडिएंट्स भी आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा वर्क करता है मेरे स्किन के लिए, तो बहुत ही अच्छा वर्क किया है। तो ये मैंने मंगवा लिया है।
दोस्तों मैंने आपको फेस वॉश की सारी डिटेल्स दिखा दी है, अगर आपको अच्छा लगे तभी ख़रीदना। और ये मेरा ऑयली स्किन के लिए है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, इसीलिए मैंने ऑयली स्किन के लिए ख़रीदा है। आप ड्राई स्किन के और सेंसिटिव स्किन के लिए भी खरीद सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तो मैं नहीं खरीद पाती, लेकिन मेरे हस्बैंड ने ख़रीद के दिया है, तो उनका भी थैंक यू सो मच। और मैंने ही बोला था कि मुझे चाहिए ये वाला, तो उन्होंने मुझे ख़रीद के दिया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया, रिव्यू लिया सबका, कैसा है कैसा नहीं, मैंने ऑनलाइन सब कुछ छान डाला इसके लिए, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली के लिए छोटी चीज़ के ख़रीदने के पीछे भी वो क्या यूज़ होगा, कितना होगा, अच्छा है बुरा है क्या है, वो सारी जानकारियाँ हमें होनी ज़रूरी होती है, फिर ही हम ख़रीद पाते हैं। तो ये 699 का 700 के करीब है, तो इतना महंगा हम फेस वॉश ही लेंगे तो कैसे चलेगा, है ना दोस्तों। तो मैंने सोचा कि अपनी स्किन के लिए, अपने लिए, खुद के लिए मुझे कुछ करना है, तो मैंने उनको बोला था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, आप कैसे भी करके मुझे ख़रीद दो, तो उन्होंने मुझे ख़रीद दिया। उसके साथ पॉन्ड्स की क्रीम, डे क्रीम है शायद, हाँ डे क्रीम है, और वो भी ख़रीद के दी थी, तो वो मैं फेस वॉश करने के बाद तुरंत वो लगा लेती हूँ, जिससे मेरी स्किन बहुत बढ़िया हो गई है। वो भी क्रीम मैं आपको कहीं दिखा दूँगी कभी, अभी मेरे पास नहीं रखी, मैंने कहाँ रख दी पता नहीं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि अभी शाम हो गई है और दूसरा भी काम है, वो भी करना है, घर का थोड़ा काम होगा वो भी कर लेंगे, चाय पियेंगे, आराम करेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। चूल्हे पे बनाना है, वही बड़ी बात है चूल्हा। और मेरी हेल्थ इतनी भी अच्छी नहीं है, अभी भी मुझे वॉमिट जैसा फील भी हो रहा है, और काफ़ी धूल मिट्टी घुस गई है श्वास में, पूरा मुंह पे उड़ता था, ऑटो में जाती थी सुबह तब। तो देखते हैं, इससे ही आके मैंने क्लीन किया था, सबसे पहले हाथ मुंह धोया था, इससे क्लीन किया था, तब जाके अच्छा लगा था मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, बाय चकू, बाय।